हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से आप लोग का चल रहा होगा। दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा सेट का पैटर्न जो है हिस्ट्री का बदल चुका हूँ। जीके वाला जो पर्सन है उसको बदल चुका हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज चैप्टर सेट दिया जाए आपको, ताकि आपका रिवाइज भी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आज प्राचीन भारत का जो भी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और फिर से इसके बाद वेद हो गया, वेदांग हो गया, ये सभी जो है मौर्य काल हो गया, तो ये सभी का प्राचीन भारत का पूरा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया हूँ इसमें, इस सेट में। और आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपका रिवाइज भी होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस मुद्रा में दफनाया जाता था। बताइए, लेटाकर, बैठाकर, भ्रूण मुद्रा में या मुंह के बल। तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको भ्रूण मुद्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर है। नागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या प्राकृत। सबसे अधिक अभिलेख जो है किस भाषा में, किस लिपि में अधिकतर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। और रह गया गया, तो गया के बारे में जानते हैं कि बोध गया में गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, और कुशीनगर में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, और लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों लुम्बिनी जो है कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कुंडग्राम, पावापुरी, रिजुपालिका नदी या वैशाली में। तो महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था। तो वो जो हुआ था दोस्तों फाल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे हुआ था बोध गया में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो फाल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे, और ये जो है महावीर को जो प्राप्त हुआ था वो रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों का प्रचलन किस काल में प्रारंभ हुआ था। वैदिक काल, मौर्य काल, महाजनपद काल या गुप्त काल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित के लेखक कौन थे। कालिदास, बाणभट्ट, पतंजलि या चाणक्य। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, ऑप्शन नंबर बी। और मेघदूतम के लेखक कौन है, तो कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र का तो चाणक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में उज्जैन किसका प्रमुख केंद्र था। राजनीतिक, धार्मिक, खगोल और गणितज्ञ या साहित्य। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खगोल एवं गणितज्ञ का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। टॉलमी, मेगास्थनीज या फहियान या हेंसांग। तो इंडिका किसका है, मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध चरित पुस्तक के रचयिता कौन है। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन, कालिदास, अशोक घोष, बाणभट्ट या हरिसेन। तो बुद्ध चरित के लेखक अशोक घोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म। तो त्रिपिटक कौन से संबंधित है धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा दोस्तों,
और बौद्ध धर्म में मैं बता दूं कि त्रिपिटक में कौन कौन सा होता है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य, भास्कराचार्य या पतंजलि? बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो ये चाणक्य को हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आचार्य चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए। तो भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए सिक्के पर ये इनका चित्र मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या खरोष्टी में? तो किस में होता है दोस्तों शिलालेख अशोक का? तो ये हो जाएगा प्राकृत में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए। महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या शांतिनाथ? तो दोस्तों बताइए क्या होगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋषभदेव। ठीक है, और मैं बता दूं कि महावीर जो है 24वें थे, और पार्श्वनाथ जो थे 23वें हैं, और शांतिनाथ जो है 16वें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या गुप्तकालीन सभ्यता? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो किसको? हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? तो सांची का स्तूप जो दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको किस धर्म से? तो ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो हिंसांग जो आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं प्राचीन काल का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म मैं बता चुका हूँ कि लुम्बिनी में। ठीक है, और मृत्यु हुआ था जो कुशीनगर में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लुम्बिनी। चलिए, बौद्ध धर्म की 4 आचार्य सत्य की शिक्षा किसने दी थी? तो ये जो है बुद्ध ने दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताइए। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये महावीर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया? बताइए। तो ये हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय एकता स्थापित की थी? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राष्ट्रीय एकता जो स्थापित किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन कश्मीर में? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत की जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रथम हो जाएगा राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि गुप्त युग को क्यों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? युद्धों के कारण, विदेशी यात्राओं के कारण, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्य उन्नति के कारण या कृषि विकास के कारण? तो दोस्तों गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नति के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, कालिदास या चाणक्य? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट या चाणक्य? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक या शैव? तो अजात शत्रु बौद्ध धर्म के था, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो दोस्तों हड़प्पा नगर वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों की भूमि, ईंटों का शहर, पहाड़ियों का नगर, मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में तक्षशिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? युद्ध कला, शिक्षा, व्यापार या कला? तो दोस्तों तक्षशिला जो था ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया? भागवती सूत्र, बृहद सूत्र, उपनिषद या त्रिपिटक? तो महावीर को निर्ग्रंथ कहा गया था भागवती सूत्र में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाया था? तो दोस्तों ये जो है अशोक ने फैलाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अपने बेटा बेटिया के द्वारा फैलाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी उपाधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? बौद्ध भिक्षु, स्वयं अशोक के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, युधिष्ठिर के लिए? तो अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी जो बोला गया है वो अशोक के लिए ही बोला गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? बताइए। गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश या शुंग वंश? हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया था? बताइए। पाली, संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश? तो दोस्तों गुप्त शासक जो थे संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा तरंगिणी के लेखक कौन थे? चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या कलहड़? तो दोस्तों राजा तरंगिणी के लेखक जो है कलहड़ है, और राजा तरंगिणी जो है पहली बार संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इतिहास। और ये जो है किसका इतिहास मिलता है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है राजा तरंगिणी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रमुख न्यायविद कौन थे? कौटिल्य, याज्ञवल्क्य या विष्णु शर्मा या मनु? तो गुप्त काल के प्रमुख न्यायविद कौन थे? तो मनु थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उज्जैन युद्ध, कलिंग युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध या मगध युद्ध? तो दोस्तों ये जो है कलिंग युद्ध हो जाएगा। ठीक है। और कलिंग युद्ध के बारे में 13वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध किए अशोक जी, और इसके बाद उस टाइम से फिर वो अपना काम खत्म कर दिए, वो मैंने साधु संत बनना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म में उनका रुचि बढ़ गया। ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किस महायान शाखा में बुद्ध की पूजा कैसे की जाती है? बताइए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्ध की पूजा कैसे की जाती है? भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, प्रतीक के रूप में या किसी रूप में नहीं? तो दोस्तों महायान धर्म में भगवान के रूप में गौतम बुद्ध को पूजा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? खगोल से, चिकित्सा से, भूगोल से या व्याकरण से? तो चरक संहिता जो है ये जो है चिकित्सक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद, उपनिषद, पुराण या स्मृति? तो दोस्तों आर्य समाज का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो होगा वेद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और वेद जो है 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बौद्ध मूर्तियों का पूजा करता है? बताइए। हिनयान, महायान, थेरावाद या निकाय? तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जो कि बौद्ध की मूर्तियों की पूजा करता है? तो ये महायान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो अभी बताएं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, व्यास, बाणभट्ट या अशोक?
तो महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? व्यास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ पाया गया है? कंधार में, इलाहाबाद में, गिरनार में या एरगौड़ी में? तो दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा आपको कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख जो है गिरनार शिलालेख है, जो कि गिरनार में पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र या धर्मशास्त्र? तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या उदयगिरी? तो प्राचीन भारत में दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। फिर इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में कुल कितने दिन लगे थे? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 12 दिन? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने दिन दोस्तों? तो 18 दिन लगे थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य? तो कालिदास जो दोस्तों जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को गायन वेद कहा जाता है? दोस्तों गायन वेद का मतलब संगीत के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन? सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निवारण, निर्वाण या महापरिनिर्वाण, मोक्ष या समाधि? तो दोस्तों भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुआ था उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? मठ, मंदिर, अनुयायियों का समूह या दान? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संघ का अर्थ क्या है दोस्तों? ये संघ का मतलब समूह से है, ठीक है, अनुयायियों का समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन माना जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो दोस्तों कौन आए थे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुप्त काल में प्रयुक्त सिक्कों को क्या कहा जाता था? मुद्रा, दिनार, ताम्र या सोने? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुप्त काल में प्रयुक्त सिक्के को, मुद्रा सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको दिनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में है? बताइए। तो ये ब्राह्मी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोग क्या व्यवसाय करते थे? व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिल्प? तो आर्य लोग जो मुख्य व्यवसाय करते थे वो क्या थे? पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या सम्राट कौशल? बताइए क्या होगा दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ में दशकम और सप्तक जैसी संगीत सिद्धांतों का वर्णन है? नाट्यशास्त्र, भागवत पुराण, रामायण या महाभारत? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र में संगीत सिद्धांतों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार, वासुदेव या महापद नंद? तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, और महापद नंद जो थे नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? गंगा, सिंधु, यमुना या सरस्वती? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो ये पता है, चाणक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध में के बाद दर्दनाक अनुभव से बौद्ध धर्म अपना लिया था? बताइए।
मगध युद्ध, कलिंग युद्ध, मथुरा युद्ध या राजगिरी युद्ध। तो दोस्तों ये जो है कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद वो जो है बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध में बहुत सारा मैंने बर्बादी क्षति देखा उसने, और उसको बुद्धि हुआ कि नहीं ये सब सारा का सारा जो है अज्ञानता का परिचय है। उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया और उस टाइम से फिर वो युद्ध करना छोड़ दिया। तो कलिंग युद्ध हो जाएगा। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वां शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रमण शब्द का अर्थ क्या है? साधु, ब्राह्मण, तपस्वी या राजा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तपस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में पतन हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या हिजरती 12वीं शताब्दी में? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये आपको 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। कौन सी भाषा प्राचीन भारत में सबसे अधिक प्रचारित थी? प्राचीन भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का समापन किस युग के अंत में होता है? त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग या सतयुग? महाभारत का समापन जो है दोस्तों ये हो गया था द्वापर युग में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांग में से कौन सा वेदांग भाषा से संबंधित है? निरुक्त, छंद, ज्योतिष या कला? तो दोस्तों मैं बता दूं कि वेद 4 गो है, लेकिन वेदांग जो है 6 ना, वेदांग 6 गो। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि भाषा से कौन संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको क्या? निरुक्त हो जाए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य पुराण किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो भविष्य पुराण जो है किस भाषा में है दोस्तों? ये जो है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? 12, 16, 20, 18? तो दोस्तों महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाक्य वंश के प्रमुख राजा कौन थे? बुद्ध, अजातशत्रु, सुधोधन या महावीर? तो शाक्य वंश के प्रमुख राजा जो थे ये सुधोधन थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशल शब्द का अर्थ क्या होता है? युद्ध कला, शांति, ज्ञान और दक्षता, व्यापार? तो दोस्तों कौशल का मतलब होता है ज्ञान और दक्षता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध, समझौता, शांति या युद्ध विराम? तो संधि का शब्द अर्थ होता है ये दोस्तों समझौता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का कुल कितने पर्व हैं? 12, 18, 15 या 20? कुल पर्व कितने हैं? 18, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने धर्म चक्र परिवर्तन का प्रथम उपदेश दिया था? बताइए। तो धर्म चक्र बुद्ध दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से हम आपको सेट लाते रहेंगे। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन चलेगा, जैसे प्राचीन काल हो गया, फिर इसके बाद जो आएगा आधुनिक भारत हो जाएगा, फिर इसके बाद 1857, ऐसे करके मैं अब चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को सेट मरवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।